नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त विपन गुप्ता आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ एक और नया वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से बात करने वाला हूँ स्क्रबर बिजनेस के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैं अभी कुछ दिनों से ये एनालाइज कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग स्क्रबर बिजनेस करके परेशान हो रहे हैं। परेशान होने का कारण इस बिजनेस में नहीं है। देखिए अभी हम लोग क्या है, एक सीजन कहा जाता है कि भदवारी का मौसम है, तो भदवारी में हर एक बिजनेस थोड़ा सा डाउनवर्ड में जाता है। और मैं देखता हूं कि आप लोगों में जो भी लोग इस बिजनेस को लगा रहे हैं उनके अंदर धैर्य की कमी होती है। अभी अभी रिसेंटली मुझे एक कस्टमर से बात हुई थी जो मुझसे अभी सेटअप लगाए थे। 4 दिन तो उनका हुआ नहीं था कि 4 दिनों के अंदर में उन्होंने ये एजम्पशन कर लिया कि अब ये बिजनेस उनके लायक नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हमारी जो है धीरे धीरे मतलब कह दीजिए कि हिम्मत टूट रही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि 4 दिनों में ऐसा कौन सा हिम्मत था जो आपका टूट रहा है। मैं मान के चलता हूं कि अगर डिसीजन लिया है तो उसको अंत तक अंजाम देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप अंत तक अंजाम नहीं देते हैं तो मैं मानता हूं कि आप सक्सेस कभी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। चाहे कोई भी काम करिए, ये सक्सेस करने का कोई पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं। चाहे वो स्क्रबर बिजनेस हो, पेपर प्लेट हो, अगरबत्ती हो, जो भी हो, आप नहीं सक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे जरूरी चीज है वो है पेशेंस। दूसरा जरूरी चीज है आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी, जिसपे हम लोग हमेशा बात करते हैं यूएसपी, यूनिक सेल्स प्रोपोजिशन, जो मैं पहले भी बहुत बार आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये चीज आपको मार्केट के आपके प्रोडक्ट को अलग बनाती है। क्योंकि जब आप मार्केटिंग करने जाते हैं तो आप कैसे बता पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट आपके दुकान में जो पहले से है उससे बेहतर है। ये बात अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं करेंगे। मैं देखता हूं कि जो अनफंड वीडियो बनाते हैं उसमें आप लोगों की व्यू बहुत अच्छी आती है, लेकिन जिसमें मैं ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूं जिससे आप लोगों को सीखने की जरूरत है, वो आप लोग ज्यादातर देखना पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जब स्कूल में होते थे तो ज्यादातर लोग अच्छी वाले सब्जेक्ट जिसको ज्यादा फ्यूचर में जरूरत है उस सब्जेक्ट को हम लोग मिस कर देते थे, या फिर जो टीचर अच्छा से पढ़ाता था उसको हम लोग मिस कर देते थे। क्यों? क्योंकि हमें वो बोरिंग लगता है। तो दुनिया में हर एक चीज जो अच्छा है वो बोरिंग लगता है। आपको दूध पीना खराब लगेगा, शराब पीना अच्छा लगेगा। ये एग्जाम्पल है। कहीं भी आप शराब का ठेका ढूंढते हुए चले जाते हैं, दूध वाले घर घर जाके बेचते हैं। तो अच्छी चीजें जो है वो लोगों को माने ह्यूमन नेचर कह सकते हैं कि वो उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती है। तो प्लीज आप लोग, मैं जैसे कहता हूं उसका प्लीज आप बात मानिए। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और ये सक्सेस फॉर्मूला है। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे पहले अच्छा बनाइए। दूसरा चीज, आप मार्केटिंग में 80% टाइम दीजिए और 20% मैन्युफैक्चरिंग में दीजिए। क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि बनाना, बैठ के बनाना आसान है, बना रहे हैं, और बेचने के समय फुस। तो फुस नहीं करना है। आप ज्यादातर समय बनाने का, तो मैं रात को 8 बजे से 9 बजे तक बना दूं और दिन भर बेचूं फिर, तो आप बनाने का कोई स्पेशल टाइम मत लीजिए। आप अपने सेल्स पे ध्यान दीजिए। किसी भी बिजनेस के लिए सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज बात कर रहा था स्क्रबर बिजनेस के बारे में। देखिए हमारे पास एक सीट है। ये सीट अगर आप देखेंगे सामने से, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि इसकी जो पैकिंग क्वालिटी है, जो सबसे मस्ट है, इसकी एक एक प्लेट आप देखेंगे पूरी बैठी हुई है। इसके लिए सबसे जरूरत है कि आपका परफेक्ट जो है आपका ब्लिस्टर होना चाहिए। इसकी कोर बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपका सीट बहुत बढ़िया होना चाहिए, सीट कोटेड होना चाहिए। उसके बाद आपके डाई में आपका ब्लिस्टर फिट बैठना चाहिए, तभी ये इतनी अच्छी क्वालिटी की चिपकेगी। अदरवाइज इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं चिपकेगी। अगर आपका डाई बड़ा है, ब्लिस्टर छोटा है तो वहां दिक्कत होगा। आपका डाई छोटा है, ब्लिस्टर बड़ा है, वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज जरूर करिए। अगर हम मार्केट में लेके जाते हैं तो हम बताएंगे कि देखिए हमारा सीट जो है बहुत लाइटेड है और एक एक्सेल सफाई अच्छी ब्रांड है, आप इसको यूज करके देख सकते हैं। आपको टांगने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करना है। यहाँ पे हमारा कट लगा हुआ है, नहीं तो हम इसमें फिर धागा लगा देंगे। धागा लगा के आप दुकान में ऐसे करके टांग सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। दुकानदार से अच्छे बोल बच्चन से आपको बात करना पड़ेगा, उनसे आपको अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि जो लोग नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो मार्केट में जाते हैं और उनको दुकानदार मना कर देता है कि अभी हमारे पास माल है, मैं नहीं लूंगा, आप बाद में आइए। और ऐसा करते हो 10 दुकानदार के साथ और 10 के 10 दुकानदार उनको मना कर देते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं कि क्या उस दुकानदार को पता था कि साहबजादे आएंगे हमारा प्रोडक्ट लेकर के और फिर हम उनसे माल लेकर के तब मार्केटिंग करेंगे, तब वो माल बेचेंगे? ऐसा उनको सपना तो नहीं आया था कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा इसलिए पहले से वो लोग अपना काउंटर खाली करके रखेंगे कि बाबू साहब आएंगे तो उनसे हम माल ले लेंगे। ऐसा तो है नहीं। तो
तो देखिए इस कंडीशन में क्या है कि आपको रेगुलर विजिट करना पड़ेगा और एक एक काउंटर करके आपको पकड़ना पड़ेगा। एक पहले दुकान के यहाँ गए, वो बोले कि अभी हमारे पास माल है, तो आप उनसे विनम्रता के साथ पूछिए कि सर ठीक है आपके पास माल है, लेकिन सर प्लीज आप बताइए कि हम आपसे दोबारा कब मिले। तो आपको बोलेंगे अच्छा 5 दिन के बाद आओ, 4 दिन के बाद आओ, तो अब आप जाइएगा तब आपको माल लेगा। अच्छा उसके बाद अगर दूसरे दुकान पे गए, वो भी यही बोला। हिम्मत इंसान का तब टूट जाता है जब 10 के 10 दुकानदार के पास गए और 10 के पास आपका माल नहीं निकला। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यही है कि वो 10 के पास माल था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपसे माल कभी लूंगा नहीं। अगर ऐसा कोई बोला तो आप मुझे फोन करके बताइए, उन कस्टमर से हमारी बात करवाइए। ऐसा कोई नहीं बोलता मार्केटिंग में। कोई आपको नहीं बोलेगा कि मैं आपसे माल नहीं लूंगा, वो बोलेगा हमारे पास माल है, अभी हमें नहीं चाहिए। तो आप कंटिन्यू विजिट करते रहिए और उसके बाद जो मैंने बताया था कस्टमर चार्ट के बारे में, उसको फॉलो करिए, फॉलोअप में लगे रहिए, फोन करके बात करिए, तब आपका जाके प्रोडक्ट मार्केट में सही तरीके से निकलेगा। ये एक सही और सच्चा मेथड है, काम करता है, आप लोग ट्राई करके देखिए। दूसरा चीज है कि आप मशीन आपके पास बेहतर क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर मशीन आपका बेहतर क्वालिटी का नहीं होगा तो आपका पैकिंग क्वालिटी भी सही नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी ही दिखने वाली मशीन मार्केट में सस्ती सस्ती आ गई है, जो मैं मान के चलता हूं कि ऐसी मशीन नहीं होती है। इसकी मेन होती है प्लेट। अगर ये प्लेट आपका पतला रहेगा, कम जीएसएम का रहेगा, कम गेज का रहेगा, तो आपको कभी भी उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इस प्लेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्लोप जो है बहुत हेवी है, इसमें एक मैट लगा हुआ है जिससे आपके प्रोडक्ट में फिनिशिंग क्वालिटी आती है। अगर ये आपका अच्छा नहीं होगा, प्लेट जो इसमें है, तो आपके प्रोडक्ट की पैकिंग सही नहीं होगी। इस मशीन में हमारा टेम्परेचर जो है वो 220 डिग्री तक जाती है, जो पैकिंग करने के लिए मैं मानता हूं कि बेहतर है। 140-150 तक हमें चाहिए होता है, वो इसमें आप नॉर्मल ले सकते हैं। हमारे इंडिया में जो मशीन बनी है उसकी टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाती है, वहाँ पे आपको पैकिंग करने में प्रॉब्लम होगा। इस बात का ख्याल आपको हमेशा रखते रहना है, क्योंकि ये मशीन एक बेहतर है। दूसरा चीज, इसकी प्लेट इतनी हेवी है कि ये ज़्यादा अप डाउन नहीं करता, तो इसका हर सरफेस पे सेम प्रेशर पड़ता है। तो अगर हर सरफेस पे सेम प्रेशर पड़ेगा तभी आपका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से चिपकेगा। दूसरा, अगर आपका ये प्लेट टेढ़ा हो जाएगा, लोहा होने को टेढ़ा हो जाता है, तो आपका यहाँ पे चिपकेगा, यहाँ पे नहीं चिपकेगा क्योंकि वो टेढ़ा हो गया है। तो ये चीज आपको ख्याल रखना है मशीन खरीदते समय। सेम दिखती है मशीनें, बहुत सस्ती लोग पहनते हैं, लेकिन वो सेम नहीं होता। इसमें ये चेंज होता है, इसका रिले चेंज होता है, बहुत तरीके का चीज है जो बदल दिया जाता है। तो इन सब चीजों से आपको आगाह रहना है और खरीदारी करते समय इन सब चीजों का ध्यान देना है, ताकि आपका मार्केटिंग बना रहे। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी इस बिजनेस से रिलेटेड अगर क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको कोई परेशानी है, मैं आपको वहाँ पे टच करूंगा, आपके जवाब दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप पे आते हैं, वहाँ भी जवाब दूंगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो एक बार चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए सब्सक्राइब करके, सो दैट कि मेरे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी एक और चैनल है जिसको कंटिन्यू वहाँ पे भी वीडियो आ रही है, आप वहाँ भी जा करके हमारे बिजनेस आइडिया को देख सकते हैं। अमरजीत जी उसको हैंडल कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग एक बार जाके चेकआउट करिए। और उनमें भी अगर कोई परेशानी आपको दिख रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए, सो दैट कि मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूंगा। हम सबको मिल करके एक आत्मनिर्भर भारत और बनाना है, और उसमें आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है। चलिए, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, तब तक नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल।